हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज की खास बात ये थी कि जितनी भगवान ने कृपा की है, अगर अपनी ओर देखें तो वास्तव में हम उतने पात्र नहीं हैं, उतने योग्य नहीं हैं। हर एक भाई बहन अपने जीवन को देखे। मैं अपनी बात कहूं तो यही बात दिखती है, ना कोई योग्यता ना कोई पात्रता, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कितनी कृपा की। संत की कृपा भगवान की कृपा से भी विशेष होती है। और कृपा जो होती है वो ये नहीं देखती कि जैसे वर्षा बरसती है ना, तो वर्षा ये नहीं देखती कि कहाँ बरसना है। जंगल में वर्षा की जरूरत है तो वहां बरसती है। अब समुद्र में क्या जरूरत है, तो पानी पानी है, वहां भी वर्षा बरस जाती है। सब जगह बरस जाती है। वो पात्र को पात्र का विचार नहीं करती। ऐसे संत कृपा होती है। स्वामी जी के साथ जो मैं इतना जीवन का अधिक समय स्वामी जी के साथ बीता, तो कहीं भी मैंने कभी भी ये नहीं, स्वामी जी महाराज से ये नहीं सुना कि भी तुम ऐसा करना है, ऐसा ये करना है, वो करना है। बस केवल कृपा। और अपने विषय में स्वामी जी तो बार बार कहते थे, आखिर तक महाराज जी बार बार ये बात कहते थे कि मेरे पर जो कुछ है बस कृपा से ही हुआ है, अपने बल से नहीं हुआ। और मुझे भी यही कहते थे कि कृपा से होगा जो होगा। मेरा काम भी कृपा से हुआ है, तुम्हारे काम कृपा से हुआ। तो कृपा को मुख्यता दी है, क्रिया को कभी मुख्यता नहीं दी। जी नहीं जान सकते। बस वो कहा ना कि हम एक कदम चलें तो भगवान 100 कदम आगे चलते हैं। तो हमारी थोड़ी सी बस रुचि हो जाए, जबकि संसार में रुचि तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि थोड़ी सी रुचि हो जाए तो उसमें को भगवान खींच लेते हैं। पूतना ने भगवान को उठाया दूध पिलाने के लिए, तो जब भगवान दूध के साथ प्राण भी खींचने लगे तो उस पुत्र ने कहा छोड़ 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 छोड़। तो अब भगवान को छोड़ना थोड़ी आता है, भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। तो थोड़ी सी रुचि को भी भगवान इतना कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अपने जीवन को देखिए तो आपका तो आप जानते हैं, मैं तो अपने जीवन को खुद जानता हूँ। मेरी तो इतनी रुचि नहीं थी, संसार में रुचि ज्यादा थी। थोड़ी सी रुचि थी कि कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन कितनी कृपा भगवान ने की, कितनी स्वामी महाराज की कृपा हुई। तो अपने उद्योग से थोड़ी हुआ ये, जो कुछ हुआ अपना उसमें कोई उद्योग था ही नहीं, थोड़ी सी रुचि थी मामूली से। हाँ 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 आ रहा है। आप विचार कीजिए कि इतनी ऊंची से ऊंची बात वासुदेव स्वरम की हमें मिल रही है, क्या हम उसके पात्र हैं, अधिकारी हैं? संसार में स्वामी जी कहते हैं कि अरबों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, कितनों को ये बात मिली है वासुदेव स्वरम। तो अपनी ओर देखें तो क्या हम उसके पात्र हैं इतनी ऊंची बात के? हमारे में उतनी योग्यता है ही नहीं, पात्र है ही, लेकिन भगवान की कृपा है केवल। रहती न प्रभु चित चूक किए कि करते सुरत सही बार ही की।
मैंने कहा ना महाराज जी ने की बात कि भगवान ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, वो देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। ये भगवान की कृपा है। तो अगर हम विचार करें तो हम इसका कोई समाधान नहीं है। इतने लोग अभी वृंदावन में देखिए तो कितने लोग हैं, और यहाँ सत्संग में कितने लोग बैठे। तो यहाँ क्यों आए, ये कृपा क्यों हुई, कैसी कृपा हुई। और इतनी ऊंची से ऊंची बात जो किसी को सुनने को नहीं मिलती। आप कहीं भी चल जाइए, वासुदेव शर्मा की बात कोई कहेगा सुनेगा कोई। स्वामी महाराज कहते हैं कि आपका दूसरा कल्याण क्यों चाहेगा, क्यों करेगा कल्याण। कोई है ऐसा दिखता है कि जो जिसके मन में लगन हो कि कैसे कल्याण हो, सबका कैसे कल्याण हो। तो अगर हम देखें तो क्या उतनी योग्यता है, उतनी पात्रता है, तो कृपा है। कृपा कैसी होगी, होगी तो होगी। स्वामी महाराज के पास मैं आया तो मैंने महाराज से कई बार पूछा कि मुझे साधन क्या करना चाहिए, कोई नियम साधन। जैसे सब संत बताते हैं कि अब मेरे पास आया तो रोज इतनी माला करनी, ये जप करना, ये सब करना है। लेकिन स्वामी महाराज ने कभी नहीं बताया कि ये करना है। एक ही उत्तर देते थे कि तुम लिखो बस। तो लिखो, जो होगा इसी से होगा। तो ये है कृपा। तो क्या हम देखें तो उस कृपा के पात्र थे क्या, उस कृपा के लिए हमने कुछ किया, कुछ साधना की। तभी गहना भागवत में आया ना कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणा, कृपा की ओर देखता रहे। देखना क्या कि मेरे पर भगवान की कृपा है, ये बस ये स्वीकार कर ले, बस इतना मान ले। भीतर में ये विश्वास रहे कि मेरे पर भगवान की कृपा है। तो फिर देखिए कृपा कहां से कहां ले जाती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि हम जो अपनी बातें कर रहे हैं आपस में, तो हमारे लिए तो बहुत मामूली है, दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है। और तुम जाओ हिमालय में, तो गुफाओं में जो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके पास जाओ तो पता लगेगा कि ये उनको भी नहीं मालूम है इन बातों का, इन बातों की जानकारी उनको भी नहीं है। क्योंकि जो चीज मिली हुई वस्तु की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता, ये एक नियम है। जो वस्तु नहीं मिलती ना, उसको ज्ञान होता है दुर्लभता का। अब मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ बताया है, लेकिन हमें मिल गया है तो हमें दुर्लभ दिखता नहीं है। मिली हुई चीजें, जिनको नहीं मिला उनसे पूछो। तो वास्तव में हम पहचानते नहीं है कि कितनी कृपा है और कितनी दुर्लभ चीज हमें मिली है। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ वो मिल गया, मनुष्य शरीर में भी संत महात्माओं को मिलना और दुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, और दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ वस्तु हमें मिल गई, सुदुर्लभ महात्मा मिल गए। तो अब और क्या चाहिए, और कितनी कृपा चाहिए। थोड़ी सी अपनी इच्छा बस चाहिए, बस थोड़ी सी रुचि। संसार की इच्छा तो बहुत है, उसका उतना प्रभाव नहीं है, और भगवान की थोड़ी सी इच्छा भी बहुत काम करती है। आपने घटना सुनी होगी स्वामी जी महाराज से कई बार कि वो कलकत्ता में एक सज्जन थे, और वो निंदा किया करते थे कि ये क्या सत्संग में आते हैं, सब समय बर्बाद कर रहे हैं, खाली बैठ के कुछ काम करे, वो करें। बहुत निंदा करता वो है। हाँ, लोचन राम अग्रवाल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। तो सत्संग में आना दूर रहा, तो सत्संग वालों से बड़ा चिड़ थी उनकी। तो एक बार वो गए नवद्वीप में, वहां जिस जगह ठहरे वहां नीचे ऊपर बैठे थे, नीचे माताएं सत्संग कीर्तन कर रही थी। वो कीर्तन करते करते एक माता उठ के कोई बात कहती, श्लोक कहती, तो उसके बाद फिर कीर्तन करते, ऐसे क्रम चलता। तो ऊपर से उन्होंने सुना, तो वो माँ एक बाई उठी और उसने कहा कि
भगवान का श्लोक, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वर्तमम्। जो एक बार मुझे कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं उसे मुक्त कर देता हूं। तो उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सुगम काम है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो मन में आ गई, तो ये क्या है, कृपा है। आप कृपा कैसे हुई? वो पात्र थे क्या? वो तो निंदा करते थे, लेकिन कृपा हो गई तो हो गई। उनके मन में आई तो ये कृपा हो गई। वो अपने कमरे में गए, कमरा बंद किया और दंडवत प्रणाम करके भगवान से कहा कि हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका, ऐसा कह के फिर वो उठ गए। कह दिया, काम हो गया। एक बार कह रहे हो ना, एक बार कह दिया। उसके बाद अपने काम में लग गए, कलकत्ता आए, फिर व्यापार में अपने जो काम में लग गए। अब धीरे धीरे उनकी रुचि होने लगी सत्संग में। मन में आई भी, जाकर इतने लोग आते हैं, बैठते हैं, जाकर देखे तो सही बात क्या है। वहां पर भीड़ लगी तो हर आदमी की ये जिज्ञासा होती है, भैया आज क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगी, लोग क्यों जा रहे हैं, कोई ना कोई बात होगी। तो आके एक बार बैठ गए। उसके बाद फिर दोबारा मन किया, फिर आके बैठे। धीरे धीरे वो पूरी तरह से सत्संग में लग गए। ये बात उन्होंने स्वामी जी से खुद कही आके कि एक बार अचानक मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं तो इतना विरोधी था, तो सत्संग में कैसे लग गया। तो फिर ध्यान है कि वो एक बार मैंने कहा था भगवान से कि मैं आपका हूं, तो कितनी कृपा है भगवान की। एक बार भी कह दिया तो बस वो ना, भगवान ने बस पकड़ लिया। एक बार नाम कृष्ण, नाम है ना कृष्ण, आकर्षण करते हैं, एक बार पकड़ लेते हैं। तो पकड़ना तो भगवान को आता है, अभी छोड़ते नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते भी थे कि वो पागल कुत्ता है ना, पार कुत्ता किसी को काट ले तो अब वो कहीं चला जाए दुनिया भर में, वो उसका वो असर, विष जो है उसका वो असर कभी न कभी करेगा। तो बोले कि जो हमारे पास आ गया ना, तो उसको दांत लग गए उसको। एक बार हमारे सत्संग में आ गया तो बस। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मेरी बातें जो हैं वो किसी ने सुन ली तो मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ेंगे। ये मामूली बातें नहीं है, मरने पर भी पिंड नहीं छोड़ेंगे। तो ये अब हमें सत्संग मिला तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। स्वामी जी महाराज की पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं। आप संसार में कितने लोग पढ़ रहे हैं पुस्तकें। स्वामी महाराज कई भी कहते थे कि हमारे सत्संग में जितने आते हैं वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। क्या इतने लोग हैं संसार में जो आ रहे हैं। तो ये देखिए कि कितनी भारी कृपा है। कृपा में कमी नहीं है, केवल थोड़ी सी अपनी रुचि बढ़ानी है बस। केवल अपनी इच्छा हो जाए कि थोड़ी सी इच्छा बढ़ जाए तो फिर देखिए कितना हम पात्र ना होते हुए भी कितनी ऊंची से ऊंची बात हमें मिल रही है। ऊंची से ऊंची बात, ऊंचे से ऊंचे संत मिल गए, सुदुर्लभ महात्मा। उनकी पुस्तकें भी सुदुर्लभ, उनकी वाणी भी सुदुर्लभ। तो जितनी सुदुर्लभ चीजें हैं वो सब हमें मिली हुई हैं। तो उसका मूल्य हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें मिल गई, अब लापरवाही कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका मूल्य समझना चाहिए और आदर करना चाहिए मन में। सत्संग की बातें मामूली नहीं है, इनका आदर करें। और बस मन में ये पक्का विश्वास रखे कि होगा भगवान की कृपा से। साधन करें, सब कुछ करें, लेकिन मन में ये रहे कि मेरे करने से नहीं होगा, मेरे उद्योग से नहीं होगा। अगर मेरे उद्योग से होता तो इतने जन्म क्यों लेने पड़ते, कब कई कल्याण कर लिया होता अपना। तो ये मेरे से होने वाली बात नहीं है, होगा तो कृपा से। तेनु कंपाम सुसमीक्षमाण, कृपा की ओर देखता रहे। नारायण नारायण नारायण।